सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण में निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं सद्गुरुं। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita Discourses, Chapter 5. So, we will chant 5 shlokas. Shloka number 6 से श्लोका number 10 तक. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। श्लोका नंबर 6। 5 हमने किए हैं, 6 किए हैं, 7th पे जाएंगे हम। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। भगवान अर्जुन को कहते हैं विविधिशा संन्यास और कर्मयोग के बीच का फर्क चल रहा है, आप लोग याद रखना। योग युक्तो विशुद्धात्मा, भगवान कहते हैं जो योग युक्त है माने कर्मयोगी, याद रखना। योग युक्त माने श्रीमद् भगवद गीता में मोस्टली योग शब्द कर्मयोग के संदर्भ में आया है। तो योग युक्त माने कर्मयोग से युक्त जो है, माने जो कर्मयोगी है। विशुद्धात्मा, जिसका मन अथवा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, विशुद्ध अंतःकरण वाला जो है। विजितात्मा, जिसका मन अथवा देह, गीता में आत्मा शब्द देह के लिए भी यूज होता है, जिसका देह अपने वश में है। जितेंद्रिय, जो इंद्रियों को जीता हुआ है, माने इंद्रिया जिसके वश में है। जो कर्मयोगी है, ये हायर साधक की डेफिनेशन चल रही है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जो कर्मयोगी है, अंतःकरण जिसका शुद्ध है, देह के ऊपर जिसका विजय है, इंद्रियों के ऊपर जिसका विजय है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों का जो आत्मा रूप
परमात्मा है वही जिसका आत्मा है समझेंगे। पूर्वन अपि न लिप्यते, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, लिपायमान नहीं होता है, is untouched by the fruits of action, कर्म के फल उसको स्पर्श नहीं करते हैं। तो ये कथा चल रही है, ये बात चल रही है कर्मयोगी का हाईएस्ट स्टेज क्या है, अथवा कहो विद्वत सन्यासी का लक्षण क्या है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। प्रश्न आपको पता होगा, अर्जुन का प्रश्न है कर्मयोग और विविदिशा संन्यास में क्या फर्क है, ये अर्जुन का प्रश्न है। इज दिस क्लियर? कर्मयोग और विविदिशा संन्यास में क्या फर्क है, क्या श्रेष्ठतर है, प्रशस्ततर है जो मुझे करना चाहिए, माने मुझे कर्मयोग करना चाहिए या विविदिशा संन्यास लेना चाहिए, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या प्रशस्ततर है, हे प्रभु आप हमें बताइए। ऐसा जब अर्जुन का प्रश्न होता है तो फिर भगवान उसको बताते हैं वैसे तो दोनों फल के दृष्टि से सेम है, साधन की दृष्टि से अलग अलग है। तो जो इमेच्योर लोग हैं वो उसे अलग अलग कहते हैं, लेकिन फल की दृष्टि से एक है। तात्पर्य ये कि एक ही रास्ता पहले गांधी चौक कहलाता है, फिर विवेकानंद चौक कहलाता है, अर्थात रास्ता एक है, लक्ष्य एक है, डेस्टिनी एक है। तो पहला रास्ता क्या है? कर्मयोग, और उसके बाद क्या आएगा? विविदिशा संन्यास आएगा। सो इस तरह से भगवान यहाँ पे समझाते हैं। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्य और योग अलग अलग है, माने सांख्य योग माने ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग है, ऐसा इमेच्योर लोग बोलते हैं, पंडित लोग नहीं बोलते हैं। क्योंकि पंडित क्या देखते हैं? एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। कोई एक में भी स्थित हो गया है वो आगे आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं 5वें श्लोक में, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम योगैरपि गम्यते। जो स्थान सांख्य योगी को मिलता है वो कर्मयोगी को मिलता है, क्योंकि कर्मयोग जब पक्का हो जाता है तो स्वयमेव साधक सांख्य योग में एंट्री मार लेता है। ये परमात्मा के का कानून है और उसके मुताबिक ऐसा ही होता है। भगवान कहते हैं एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जो इस तरह से देखता है सांख्य और योग को एक ही है ऐसा देखता है, वो वास्तव में देखता है। देखिए इसके पीछे का जो समझ है ना, वो क्या है? वो यह है कि कई लोग कहते हैं कि हम कर्मयोग से ही डेस्टिनी को पहुंच जाएंगे। नहीं भैया, आपको कर्मयोग के बाद सांख्य योग में एंट्री मारनी पड़ेगी। आप भगवान आपको मरवाएंगे, वहां पे एंट्री करवाएंगे, लेकिन रास्ता तो एक ही है, पहले कर्मयोग फिर ज्ञान योग अथवा सांख्य। तो इस तरह से भगवान 6ठे श्लोक में कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। जिसने कर्मयोग नहीं किया है, हेलो ये मेन पॉइंट है, जिसने कर्मयोग नहीं किया है और सीधा संन्यास ले लेता है, भगवान कहते हैं उसे बहुत ही दुख की प्राप्ति होती है। वो संन्यास उसके लिए दुखकारी होता है। कर्मयोग किया हुआ है तो सुखकारी होता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। लेकिन जो कर्मयोगी है
उसने बाद में संन्यास लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर वो आगे आगे डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ तक हमने देखा था। आज हम 7वां श्लोक देखते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा। अब भगवान उस विद्वत संन्यास, आप याद रखना, याद है कर्मयोग, फिर विविदिशा संन्यास, फिर विद्वत संन्यास, ये क्रम है, ये आपके साधना की क्या बोलेंगे पड़ाव है। यहाँ पे एक एक पड़ाव है। सो कर्मयोग, फिर विविदिशा संन्यास, फिर विद्वत संन्यास। विद्वत संन्यास माने जब आप रियलाइजेशन तक पहुंच जाते हो। इस तरह से ये मैप है, ये रास्ता का पड़ाव है, ये रास्ता का मार्गदर्शन है। अब हम शब्द को उठाते हैं, योग युक्तः। पिछले क्लास में मैंने कहा था मैं कर्मयोग के 10 पॉइंट बताऊंगी, याद है? सो योग युक्त जो शब्द है उसी को पकड़ के हम कर्मयोग के 10 पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे। योग युक्त माने कर्मयोग से जो युक्त है, वो विशुद्धात्मा है, जिसने देह और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। विजय प्राप्त किया है माने देह और इंद्रिया उसके वश में है, और सारे भूतों को अपने में देखता है, अपने को सारे भूतों में देखता है। ऐसा साधक पूर्वन्नपि न लिप्यते, कर्म करते हुए भी लेपायमान नहीं होता है। सो देखिए कर्मयोग। कर्मयोग माने क्या? ऐसा ऑफलाइन क्लास होता और पूछती थी तो पता नहीं कितने लोग वेरी क्लियरली आंसर दे सकते थे, लेकिन चलो ठीक ही है। अब हम ऑनलाइन है तो देखते हैं। कर्मयोग का नाम है निमित्त भाव से कर्म करना। जनरली हम कैसे कर्म करते हैं? कर्ता भाव से कर्म करते हैं। आई एम द डूअर, ये हमारा भावना रहता है, ये हमारी समझ रहती है कि ये काम तो मैं कर रहा हूँ, ये तो मैंने किया, तो कर्ता भाव, डुअलशिप। बट कर्म योग का नाम है निमित्त मात्र भव सव्यसाची, माने निमित्त मात्र बनकर जब आप कर्म करते हो, इसका अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा आपको। निमित्त मात्र बनकर जब आप कर्म करते हो तो उसे कहते हैं कर्मयोग। अर्थात ध्यान से सुनना, अहम करोमि से मया क्रियते की जर्नी, यात्रा जब आप शुरू करते हो, अहम करोमि से मया क्रियते की यात्रा जब आप शुरू करते हो, तब आप कर्मयोगी कहलाते हो। अर्थात अहम करोमि माने मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, इसकी जगह पे मेरे द्वारा किया जाता है, मेरे द्वारा परमात्मा करवा रहे हैं। आप निमित्त, आप साधन बन गए हो, कारण बन गए हो। जो कारण बनने का नाम ही है कर्मयोगी। पकड़ा? कारण माने साधन। मुझसे तो भगवान करवा रहे हैं, मैं करता हूँ। आई एम नॉट द डूअर। देखना, ये इतना इजी तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जब आपको समझ प्राप्त हो गई, जिंदाबाद, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है। जब तक समझ नहीं है कर्मयोग की और आप कुछ कुछ करते हैं तो फिर कुछ कुछ ही फल मिलता है। कर्मयोग माने मैं निमित्त हूँ, कर्ता प्रभु है, भोक्ता भी प्रभु है। जनरली क्या होता है, मैं जब करता हूँ ऐसा हमें अहंकार होता है, अथवा ऐसा हमारी मान्यता है ऐसी, तब भोक्ता भी मैं ही हूँ ऐसी मान्यता पक्की हो जाती है। माने आई हैव डन, सो द फ्रूट्स, द रिजल्ट शुड कम टू मी। मैंने ये काम किया है, तभी उसका फल भी मुझे मिलना चाहिए। मैंने उसका फल, बहुत तरह के फल होते हैं। अप्रिशिएशन किया मैंने और गुरुजी ने अप्रिशिएशन और किसी को किया कि ये काम तुमने बहुत अच्छा किया,
आंखें कैसी होती हैं हमारी, वो चेहरे के भाव देखने जैसे होते हैं। चलो आश्रम का नहीं, घर का ही देख लो। आपने बनाई कोई चीज और कहा गया कि देवरानी ने क्या बढ़िया काम किया, बढ़िया बनाया। यदि आप तब चुप रहते हो तो समझ जाओ कि निमित्त भाव कुछ कुछ आया है, क्योंकि आपने ना घर के लिए बनाया है, ना आप अपने को कर्ता मानते हो। आपने तो प्रभु की सेवा के लिए बनाया है और आप अपने को निमित्त मानते हो, तो आपके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। समझ में आ रही बात है? सो इसीलिए कर्ता भी प्रभु है, भोक्ता भी प्रभु है। वैसे कर्म करने से कौन खुश होता है? माने जब मैं करता हूँ ऐसा मेरा समझ है, तो कर्म किया तो खुश कौन हुआ? मैं। मेरा अहंकार खुश हुआ, तो अहंकार प्रसन्न हुआ। मेरा अहंकार, मुझे प्रसन्नता हुई। लेकिन अब मैं और सटल पॉइंट बोलने जा रही हूँ, आप लोग पकड़ लेना अटेंशन से। लेकिन कर्म जब होता है और प्रसन्न प्रभु होता है अंदर बैठा हुआ, तब समझो कि आप निमित्त भाव में आ गए। माने कर्म से प्रसन्नता प्रभु को होनी है, अहंकार को नहीं। ये थोड़ा शटल पॉइंट है, बट दोज हु कैन डू साधना, वो आर डूइंग साधना। तो मेरा अहंकार सुखी होना नहीं चाहता है, मेरे प्रभु प्रसन्न होवे ये मैं चाहता हूँ। मेरे ईगो को तुष्टि पुष्टि नहीं चाहिए। इसको चाहिए मेरे अंतःकरण में बैठे हुए मेरे प्रभु को, मेरे अंदर हृदय में बैठे हुए मेरे प्रभु को प्रसन्न होना है। तब जाकर मैं कर्मयोगी सच में बनता हूँ। नहीं तो हमें लगता है मैं इतना झाड़ू निकालता, इतना भगवान का सब श्रृंगार करता हूँ, श्रृंगार करता हूँ, भगवान को नैवेद्य, सब ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है भी अच्छी बात है। लेकिन आपकी समझ बदल गई, इसलिए गीता इज नॉट टू लर्न समथिंग, गीता इज समथिंग which shifts your understanding from one end to another end. Shifting of wrong understanding to right understanding is गीता। मैंने ये गीता आपको सिखाती है, कराती है, तब जाके गीता आपको फलीभूत हुई, ऐसा समझना है, अन्यथा नहीं। सो कई लोग कहते हैं गीता तो हमने सीख ली अम्मा जी से, लेकिन ये बार बार सीखने वाली बात है ना? ये इतना जल्दी अंदर जाता नहीं है, पर्सनालिटी में एब्सॉर्ब नहीं होता है। आई एम श्योर कितने लोग मेरे हैं जो कहेंगे अम्मा हम तो इतने साल से पढ़ते, बट आज लगा कि कुछ कर्मयोग मैंने क्या समझा। यस, ऐसा ही। सो मैं नाम की जो एंटिटी है, जीव, वो सुखी होना चाहता है, ऑफ कोर्स चाहता है, बट हेलो, ध्यान से सुनिए, बट अब उसका सुखी होने का जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बदल गई। अब उसकी प्रसन्न होने की शैली बदल गई, प्रसन्नता प्राप्त करने की प्रक्रिया और समझ बदल गई, तब वह कर्मयोगी बना है। अब उसकी प्रसन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि मेरे कर्म से मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे गुरु कितने प्रसन्न हो। अरे बात, बहुत बार क्या होता है, मैं कर्म करता हूँ, सेवा करता हूँ, कर्म माने यहाँ पे सेवा ही समझ लो, मैंने कर्मयोग करता हूँ और मैं ही प्रसन्न होता हूँ। मेरे गुरु नाराज हो गए इस कर्म से या प्रसन्न हो गए, इसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ, तो फिर मैं कर्मयोगी नहीं। आ रही बात समझ में? जो लोग सेवा करते हैं उनको तो ध्यान से सुनना है, समझना है। सो आप कहेंगे हम तो घर में बैठे हैं, घर में बैठे भी आप कर्मयोग कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अ शिफ्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप घर के लिए खाना बनाते हैं, घर के लिए काम करते हैं, आप ये समझते हो मैं प्रभु के लिए करता हूँ, बस, दैट्स इट। सो बट देन प्रभु प्रसन्न होता है
यह बात कि नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखनी गई इसमें। इसीलिए मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न होवे, उस तरह से मैं कर्म करूं तो वो कर्मयोग बन जाता है। देखिए, आप किसी से प्रेम करते हो और वह आपके काम से प्रसन्न नहीं है। मैं धीरे से समझा रही हूँ। आप किसी से प्रेम करते हो और वह आपसे प्रसन्न नहीं है, तो फिर जितने भी साधन आपके आसपास है, गाड़ी बंगलों, बहुत कुछ, नौकर चाकर, स्टेटस, यश, माने फेम, नेम एंड फेम, आप सुखी हो सकते हो। पकड़ी बात। किसी से प्रेम है लेकिन मेरे कर्म से वो प्रसन्न नहीं है, तो फिर आपके आसपास नौकर चाकर, गाड़ी बंगलो सब है, आप प्रसन्न हो सकते हो। ये बड़ा सटल कानून है, संविधान है सुखी होने का। तो आपका जिसके प्रति प्रेम है वो खुश, तो फिर आप खुश, ये सामान्य नियम है। इसीलिए ये जो अनुभूति है कि वह प्रसन्न है, तो फिर आपको भी आनंद मिलेगा, नहीं तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। कितना भी कर्म कर लो, खुशी नहीं मिलेगी। तो मेरा आनंद अभी मेरे प्रेमी की मुस्कुराहट के ऊपर निर्भर करता है। मेरा आनंद, वैसे तो पहले मैं कर्म करता था, तो कर्मयोग सेवा करता था, मैं ये खुश होता था, लेकिन अंदर झांकना है कि मेरा प्रभु भी प्रसन्न हुआ है क्या इससे, तो फिर आपकी भक्ति फलती फूलती है, आप कर्मयोगी की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसीलिए हेलो, इसीलिए सुन लो, इसीलिए उसकी प्रसन्नता के लिए जितना भी त्याग करना पड़े, कष्ट सहना पड़े, हम सहते हैं। बच्चे को देख लो, आपका बच्चा है, उसकी खुशी के लिए आप सहते हो ना। ऐसे प्रभु की खुशी के लिए जो भी प्रोजेक्ट मिलता है, जितना भी सेवा मिलता है, करना पड़ता है, थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन उसे सह लो तो परमात्मा प्रसन्न होता है। तो इस तरह से उनकी रजा में मेरी रजा है, माने वे खुश तो मैं खुश, यही बात आपको याद रखनी है। और इसीलिए कर्मयोग का पहला पॉइंट है, जब मैं कर्म करता हूँ, सेवा करता हूँ, समष्टि के लिए, अन्य के लिए कर्म करता हूँ, क्या मैं उस तरह से करता हूँ जिससे मेरे भगवान प्रसन्न हो। सेवा तो करता हूँ मैं, बट वो सेवा का तरीका जो है, क्या वो सही है, क्या उसमें मैंने वैल्यू सिस्टम को संभाला है, वैल्यू सिस्टम माने सत्य अहिंसा को संभाला है, क्या मैंने करते समय भगवान की खुशी ध्यान में रखी है कि मैं ये करूंगा, इस तरह से करूंगा तो मेरे गुरु, मेरे भगवान खुश नहीं होंगे, क्या इस बात का मैंने ध्यान रखा है सेवा करते समय। ये बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपका अहंकार यदि तुष्ट होता है तो भगवान उधर से मुंह मोड़ लेता है, फिर वो इंटरफियर नहीं करता है आपके अंदर। इसीलिए मीरा का एग्जाम्पल याद करें हम, कहती है मने चाकर राखो जी, मने चाकर राखो। क्या अर्थ हुआ, आप मुझे आपकी सेवा में रख लीजिए हे प्रभु। ये मांगना भी बहुत बड़ी चीज है, डर के मारे लोग मांगेंगे नहीं, बोलेंगे अरे फिर मेरे घर का कौन देखेगा। जब आप भगवान का देखेंगे तो भगवान आपके घर का देख लेगा, बहुत बड़ी। लेकिन सेवा बहुत कठिन धर्म है, सेवा कठिन धर्म। पहले हम अपना करें, फिर टाइम मिला तो भगवान का करें, तो भगवान भी कहेंगे तू प्रार्थना किया कर, मुझे टाइम मिलेगा तब तेरी प्रार्थना मैं सुनूंगा। सीधी सी बात है, सीधा हिसाब है। लेकिन हमारी प्रार्थना तो वो जल्दी जल्दी सुने, तुरंत सुने, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और उसका कुछ काम है तो मैं कहता हूँ कि अभी तो मैं घर के इन कामों में बिजी हूँ, जब समय मिलेगा तो सेवा हम कर लेंगे। आप देखिए द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आवर थिंकिंग, आवर एटीट्यूड, देखिए। सुमीरा कहती है मने चाकर राखो जी, जो पहनावे वही पहनूं, जो खिलावे वही खाऊं। ये है नौकर का क्या क्या रोल होता है, मालिक जो देवे वो पहनावे, जो देवे। पहले के समय में नौकर लोग
24 घंटा 65 डेज घर में ही रहते थे, तो उनका एटीट्यूड यही था कि जैसे मालिक रखते मुझे रहना है। आजकल ये जो इक्वल एनीवे मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि ये पचना बहुत डिफिकल्ट है, बट चूंकि हम शास्त्र पढ़ते हैं, ईश्वर के कानून को समझते हैं, इसीलिए हम तो पुराने जमाने वाले ही रहेंगे। सुमीरा कहती है, कहो तो कुसुम में साड़ी रंगाओ, कहो तो भगवा वेश। आप जो कहो, वो तो आ गई थी मेवाड़ की रानी, सब राजमहल छोड़ के वृंदावन के गलियारियों में आ गई थी। वो कहती थी आप कहो तो मैं भगवा वेश पहन लेती हूँ, रानी हूँ फिर भी। आप कहो तो कुसुमन साड़ी, अच्छी साड़ी पहनो, कहो तो मोतियन मांग जाऊं, कहो तो छिड़काऊं केस गाऊं। आप कहो तो मैं रानी की तरह मोतियन मांग सजाऊं, मैं मांग सजाऊं, मैं सौभाग्यवती की तरह सारे गहने पहनूं, बढ़िया साड़ी पहनूं। आप कहो तो छिड़काऊं केस, मैं टकल कर डालूं, पेस्ट निकाल दूं, माने माथे में से केश निकालना, माने आप समझते हैं ना। वो उसको उसकी पड़ी ही नहीं है ना, उसको तो क्या पड़ी है, उसको तो उसके चित्त में क्या है, मेरे प्रभु कैसे खुश हो रहे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और हम सेवा में एटीट्यूड देखे अपना, कि मैं जैसे कहूँ वैसे मेरे मालिक को मानना पड़ेगा। इससे बहुत सारे एटीट्यूड देखे जाते हैं। सो ये है कर्मयोग का पहला पॉइंट। ये टाइप की जो भक्ति है ना, ये कर्मयोग है, ये एटीट्यूड है कि प्रभु खुश होए वैसे भी करो। क्योंकि घर के लोग तो शायद, या आश्रम में गुरुजी तो शायद ये न कहीं ना प्रकार ना खुश हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला ये बड़ा डिफिकल्ट है, वहां तो एकदम ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो ये भक्ति साधक को भोक्ता भाव से मुक्त कर देती है। आपका जो भोक्ता भाव है, भोक्ता भाव माने समझते हैं ना, एंजॉयरशिप। एंजॉयरशिप माने मैं ये साड़ी डालूंगी तो ही मैं खुश, आपने कहा वो डालो नहीं, उससे मुझे खुशी नहीं। आर यू वेटिंग फॉर? तो फिर आपका भोक्ता भाव स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यदि आप मनवा लोगे घर के लोगों को, गुरुजनों को, तो फिर आपका भोक्ता भाव स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन भोक्ता भाव से यह कर्मयोग मुक्त कर देता है। इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता है कि मैं कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति को सह रहा हूँ। योर अटेंशन इज ओनली माई बिहेवियर शुड नॉट गिव एनी पेन टू माई इष्ट देवता। मेरे प्रभु को मेरे कोई भी बिहेवियर से कष्ट ना पहुंचे। ये शिष्य के लिए भी लागू पड़ता है, कर्मयोगी के लिए भी लागू पड़ता है। इसीलिए कोई कहेगा वाह आप कर्मयोग कर रहे हैं, आप मंदिर में इतनी सेवा, आश्रम में इतनी सेवा कर रहे हैं, अभी तो आपका कर्तृत्व भोक्तृत्व कम हो जाएगा, छूट जाएगा आपका ये अहंकार वगैरह, आप तो बड़े विनम्र होकर सेवा कर रहे हो। वो क्या कहता है, मुझे ये समीकरण से कोई लेना देना नहीं। लोग जब भक्ति नहीं करते हैं ना तो गिनती करते हैं, और गिनती करते हैं तो भक्ति नहीं होती। गिनती मैंने समझता है ना, मैंने इतना काम किया, मुझे अप्रिशिएशन इतना नहीं मिला, गिनती हुई ना आपकी। तो भक्ति ना हो तो गिनती होती रहती है, भक्ति है तो गिनती की कौन परवाह करता है। कौन ये समीकरण करता है कि मैं भगवान की सेवा किया तो मुझे क्या मिला। कई बार लोग कहते हैं देखिए मैंने ये सेवा की तो मेरा ये हो गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम से कम आप चढ़ गए हो रास्ते पे, लेकिन आपको और ऊपर जाना है तो ये गिनती छोड़ दो। इसका कोई मतलब नहीं है कि मैंने इतना सेक्रीफाइस किया तो देखो भगवान ने मुझे क्या दिया। भक्ति में ये गिनती नहीं चलती है। बुल्ले शाह नाम का एक सूफी संत हो गए, अपने घर के बाहर वरंडा में बैठकर हमेशा माला जपा करते थे खुदा के नाम पर। गांव की बात है, गांव में उसके घर के वरंडे के सामने की साइड पे छोटी सी बाजार लगती थी, वहां पे एक लेडी थी, एक बाई थी, वह सब्जी बेचा करती थी। याद आई कहानी, स्टोरी? नहीं।
काफी लोगों को याद होगा क्योंकि मैं बहुत बार बोलती हूँ, मेरी फेवरेट स्टोरी है ये। स्टोरी माने एक छोटी सी कथा है। वो सब्जी वाली बाई सब्जी तो बेचती थी, लेकिन जो आए उसके साथ झगड़ा करती थी। वो माप तौल में एक मिर्ची ज्यादा डाली, एक भिंडी ज्यादा डाली, वो निकाल देती थी और झगड़े होते रहते थे उसके। ये बुल्ले साहब अपना माला फेरते हुए देखते थे थोड़ा बहुत। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी आया और ये सब्जी वाली बाई ने कुछ भी बोले बिना, झगड़े की बात तो दूर, कुछ भी बोले बिना उसको भर भर के दे दी। बुल्ले शाह को बड़ा आश्चर्य लगा कि इस आदमी को ऐसा कोई माप तौल नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, आर्गुमेंट नहीं की, ये क्या हो गया। बाद में जब वाइंड अप हुआ वो बाई का, तो उसको बुलाया बुल्ले शाह ने। वो बोला कि अरे तुमने ये आदमी को बिना झगड़ा किए, बिना आर्ग्यूमेंट किए भर भर के दे दिया। तो बाई बोलती है, अरे बुलिया, प्यार का शब्द है ये, बड़ी उम्र की बाइयां होती है तो ऐसे ही बोलती है। बोला, अरे बुलिया, वो तो मेरा आशिक था। आशिक माने प्रेमी। वो तो मेरा आशिक था। आशिक से क्या माप तौल लेन देन करना, आशिक से क्या माप तौल करना। बुल्ले शाह की चमकी, बुल्ले शाह के चित्त में ये आ गया कि अरे प्रभु, मैं तो गिनकर माला करता हूँ, मैं तो गिनकर माला करता हूँ, तो मैं तो गिनती करता हूँ। और ये एक अज्ञानी, एक एक सिंपल बाई लेडी, आशिक आया तो माप तोल भूल गई, गिनती भूल गई। और मैं आपको अपना आशिक मानता हूँ। खुदा को, सूफी संतों का यही है कि ये परमात्मा को आशिक मानते हैं, उनकी यही साधना है। तो मैं आपको आशिक तो मानता हूँ, लेकिन गिनती करता हूँ। तब से उन्होंने माला छोड़ दी। तो देखो, बुल्ले शाह का नाम था। ये सच्ची घटनाएं हैं, कुछ सालों के पहले की ही घटनाएं हैं। तो पॉइंट इज दिस कि आप सेवा करते हो तो गिनती मत करो, मैं इतना सेवा किया, उसने इतना किया, मैं इतना किया तो अप्रिसिएशन मुझे इतना मिला, उसको ज्यादा मिला। सो मेनी थॉट्स आर कमिंग टू ए कर्मयोगी। जब आप भगवान में एब्सॉर्ब होते जाएंगे, ये गिनतियां बंद हो जाएगी। सो जनरली फल का आग्रह, मैंने ये किया तो मुझे ये चाहिए, ये मिलना चाहिए। मेरे बच्चे ने बहुत पढ़ा, लेकिन पता नहीं आजकल की गवर्नमेंट, आजकल का एजुकेशन सिस्टम, वो आया ही नहीं फर्स्ट, वो सेकंड रैंक में आया। मतलब कि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ पक्षपात हुआ है, कुछ अंदर से घोटाला, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, बस हो गया आपका थिंकिंग। मतलब कि आप, हम जो कर्म करते हैं तो उसका फल यही होना चाहिए, हम ही तय करते हैं। यार फल तेरे हाथ में नहीं है, फल देने वाला कोई और है, उसकी गिनती चलती है। फिर भी हमारे अंदर क्या क्या थॉट्स आते हैं। और इसीलिए कर्मयोगी वह है, हेलो, कर्मयोगी वह है जिसका फल का आग्रह छूट जाता है। आप दिन भर का कारोबार देखना, हिसाब लगाना रात को कि कितनी बार आपको फल का आग्रह चित्त में आया। आखिर गीता क्या सिखाती है, कर्म करो और फल की आशा छोड़ दो, ऐसा नहीं। तो बहुत बड़ी बात सिखाती है कि फल का आग्रह न होवे, जो दे प्रभु वो प्रसाद है। कई बार अच्छी चीज देते हैं तो हम प्रसाद मानते हैं, दुख देते हैं तो हम कहते हैं और बेचारे को कितना दुख हुआ, पता नहीं भगवान कब देखेंगे, कब उसके अच्छे दिन आएंगे। मत सोचो, मत सोचो, वो जो देता है उसमें उसकी कृपा दृष्टि ही है। ये हम कैसे भूल जाते हैं इतना गीता पढ़ने के बाद, और भी चिन्मया मिशन में गीता पढ़ने के बाद कैसे भूल जाते हैं। सो इसीलिए राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थिंकिंग विल मेक यू हैप्पी ऑल द टाइम। बट गलत समझ है तो आप कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते। सो विवेक चूड़ामणि इसलिए कहती है, 4 पॉइंट हो गए।
3 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। विवेक चूड़ामणि कहती है ये मोक्ष की जो सामग्री है ना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो साधन है ना, वो भक्ति एव गरीयसी। उन सब साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। माने जितने भी साधन मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप करो, ये पराभक्ति की बात है, जरा याद रखना। वो भक्ति ही, क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो फिर तो गिनतियां होगी, काउंटिंग होगा, झगड़े होंगे और समीकरण होंगे, नहीं। भक्ति रेव गरीयसी। और इसीलिए आप कर्मयोग नहीं किया। कर्मयोग माने ही, एक वाक्य बोलती हूँ, इसको पढ़ लेंगे। जब हृदय में भक्ति होती है, उसी का जो स्थूल ग्रोसर एक्सप्रेशन है वह है कर्मयोग। समझ में आई बात? अंदर भक्ति और प्रेम है भगवान के लिए, समष्टि के लिए। समष्टि माने संसार 140 करोड़ लोगों के लिए। ये बोलना भी मुश्किल होता है हम लोग, सोसाइटी के लिए ही बोलना कठिन है। आजकल तो मैं और वे, उनके और मैं भी एक आधा बच्चा है, तो उनके अलावा आगे बोलना ही कठिन है कि उनके लिए मैं कुछ करूं। तो तात्पर्य यह है, तो प्रेम है भगवान से, उनकी उनकी दुनिया से, उनके लोगों से, उनके जीवों से, चाहे पशु पक्षी प्राणी जो भी, तो ही कर्मयोग आपके जीवन में फलेगा, कर्मयोग आएगा। उनके प्रति भक्ति नहीं तो कर्मयोग तो भक्ति का ही मैनिफेस्टेशन है। और इसीलिए आपने कर्मयोग न करके संन्यास ले लिया। क्या बोलते हैं, नारी हुई, घर संपत्ति नासी, पत्नी भी मर गई, घर संपत्ति भी खत्म हो गई। मुंड मुंडाई भये सन्यासी, मुंडन कर लिया, सन्यासी बन गए। मतलब ये है कि आपको समझ नहीं है, आपने कर्मयोग नहीं किया है, सेवाएं नहीं की है और आप सन्यासी बन गए। एक बात और याद रखना, पिछले जन्म का कुछ पुण्य है तो कोई बन भी जाता है। कोई 15 साल 12 साल की उम्र में सन्यास ले लेता है, वो बातें अलग है। बट एक जनरल रास्ता ये है कि सेवा करते करते अंतःकरण शुद्धि होगी, फिर सन्यास के लिए आपकी योग्यता बनेगी। किसी ने ऐसा किया, बिना कर्मयोग सन्यास लिया, तो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि कर्तृत्व भक्तृत्व सब स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर आप सन्यास ले लेते हो, वेरी डिफिकल्ट। सन्यासी का मतलब ये है वेरी 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 हम्बल पर्सन। उसके अंदर विनम्रता होती है, सब कुछ एक्सेप्ट करने की, एडजस्ट करने की ताकत होती है। तो इसीलिए ऐसे लोग फिर पागल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मयोग तो आदत नहीं है सेवा करने की, और शास्त्र में मन जाता नहीं है। सो वेरी डिफिकल्ट। सो ये चौथा पॉइंट है कि संन्यास किसको लेना चाहिए, कर्मयोग परिपक्व हो गए तब लेना चाहिए। एक और करके फिर बाकी के 5 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, महात्म्य जो है भागवतम का, उसमें 2:2 सेकंड चैप्टर सेकंड मंथ श्लोक कहते हैं, श्री कृष्ण सा कृष्ण क्वापि न गतः, वे कृष्ण कहीं पर भी नहीं गए। हम क्या सोचते हैं, कृष्ण मंदिर में है, कृष्ण वृंदावन में है, सह कृष्ण न क्वापि गतः, वे कहीं पर भी नहीं गए हैं। कैसे कहेंगे आप? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? अच्छा, लॉजिक चाहिए आपको, सुन लो। ये इस बात का प्रमाण यह है कि मन की गहराई में की हुई छिपी प्रार्थना, नोबडी नोज, ओनली आई नो, छिपी प्रार्थना भी सुनी जाती है। इसका मतलब क्या? परमात्मा सर्वत्र है, कॉपी न गत, वो कहीं गए नहीं, आपके हृदय में विराजमान है। आपको केवल एहसास करना है कि वो मेरे हृदय में भी बैठे हैं, मेरे आसपास सर्वत्र वे विद्यमान है। मेरे अज्ञान के कारण कहो अथवा व्यस्तता के कारण मैं वो महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन वो विराजमान है और मेरी प्रार्थना सुनता है, सुन रहा है। ऐसा जब आपको लगे तब आप
कर्मयोगी बन जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे योग युक्त शब्द है, कुछ और पॉइंट्स आगे बताएंगे। तो योग युक्त शब्द का अर्थ आप आई थिंक आपने समझ लिया, जो कर्म युग से युक्त है। आगे जाते हैं आगे। विशुद्धात्मा सेकंड शब्द है, 5वां अध्याय 7वां नंबर का श्लोक ले रही हूँ। योग युक्त विशुद्धात्मा। विशुद्धात्मा का अर्थ होता है विशुद्ध अंतःकरण वाला। आत्मा शब्द का अर्थ गीता जी में अंतःकरण भी है, कहीं पर देह है, कहीं पर मन, कहीं पर इंद्रिया। आत्मा शब्द सभी तरह से होता है, क्योंकि आत्मा का मतलब है मैं, और देह में यदि मैं की बुद्धि है, अहम बुद्धि है, तो फिर देह आत्मा है। समझ में आ रहा है? एनीवे ये वेदांत वाली बात है। तो विशुद्धात्मा, विशुद्धात्मा माने जो जिसका अंतःकरण विशुद्ध हो गया है। तात्पर्य यह है वह व्यक्ति ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्मयोग करता है, योग युक्त हो गया है। धीरे धीरे उसका कर्तृत्व, उसका भोक्तृत्व, उसको भविष्य की चिंता सब कुछ छूटने लगता है। उसका भय सब कुछ कम हो जाता है, सब कुछ छूटने लगता है। वो कहता है मेरा भगवान है ना, मैं क्यों कुछ सोचूं, क्योंकि भगवान की तरफ से जो आएगा मेरे भले के लिए है। ऐसी समझ यदि पक्की होती है, लेक्चर तो दे देते हैं, लेकिन ये समझ जब पक्की होती है तो किसी चीज के लिए हम पैनिक नहीं होते। हम कहते ठीक है उसकी इच्छा। जितनी मात्रा में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, भय, चिंता ये सब कम होते हैं, उतनी मात्रा में आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। अथवा उल्टा बोले तो जितना आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, उतना आपका डुअलशिप, एंजॉयरशिप, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, भय, चिंता, शोक, संताप कम होते हैं। अभी लिटमस टेस्ट आपको बता दी, आप खुद ही समझ लें कि क्या हो रहा है। माने मैं कर्मयोगी बन रहा हूँ, मेरा अंतःकरण कितना शुद्ध है, ये सब आप स्वयं ही सोचिए। क्योंकि कर्ता भाव इंसान को इतना प्यारा होता है, क्या होता है? हमारे काम का श्रेय, क्रेडिट, काम मैंने किया, क्रेडिट और किसी को दे दिया जाए, घर में भी, में भी, ऑफिस भी, तो ये जो श्रेय किसी और को दिया जाए तो दिनों तक नहीं, महीनों तक नहीं, सालों तक इसका क्लेश हमारे चित्त से छूटता नहीं है। जब देखो तब ये बातें याद आती हैं और कह भी देते हैं लोग कि ऐसा हुआ था। तो मतलब है ये क्लेश अभी भी पड़ा है। तो कर्ता भाव स्ट्रॉन्ग है तो अंतःकरण बहुत विशुद्ध नहीं है। भोक्ता भाव स्ट्रॉन्ग है। भोक्ता भाव का मतलब है कि इच्छाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये जो इच्छाएं हैं ये ऑल द टाइम विषयों की तरफ जाती रहती है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आपको खींचते रहते हैं। भोक्ता भाव स्ट्रॉन्ग है तो समझ लो आप पूरा मॉल में घूम लिया, आपको कोई चीज अट्रैक्ट नहीं की, नॉट बिकॉज ऑफ द मनी, बट मनी नहीं चाहिए, तो फिर आप समझो कि थोड़ा विशुद्ध हुआ है। माने इकट्ठा किया, अब बस हो गया, ये भाव आवे तो समझो कि भोक्ता भाव थोड़ा कम हुआ है। नहीं तो विषय तो आपको गुलामी करवाएंगे ही करवाएंगे। माने विषय हमें दूसरों के गुलाम बनाते हैं। आप इस वाक्य के ऊपर सोच लेना, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मेक यू स्लेव ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया की गुलामी क्यों मिलती है? क्योंकि मुझे विषयों की अपेक्षाएं हैं। इसीलिए सूरदास, कवि सूरदास हमारे हो गए जो प्रज्ञा चक्षु वाले थे, वे कहते हैं हरिजन छांडी, हरि विमुखन की निषुदिन करत गुलामी। है मेरे मन, वो अपने मन को कहते, तू हरिजन छांडी, तू सत्संगियों के संग में रहे ना, तू भक्तों के संग रहे ना, उनको छोड़कर जो हरि विमुखन है, जो भगवान से दूर रहते हैं, उन लोग की कंपनी में तो क्यों रहता है? उनकी गुलामी तो क्यों करता है?
आपको पता है ना, तुलसीदास जी को बुलाया था अकबर ने, मेरे सभा के, मेरे दरबार के रत्न बनो, नवरत्न थे उसके पास। तुलसीदास ने कहा, आवत जावत खड़ाऊ टूटे, आवत जावत मैंने बोला आते जाते मेरा चप्पल घिस जाएगा, मैं नहीं आता हूँ। बड़ों के ऐसे ही कुछ इसी तरह के आंसर होते हैं। तो तात्पर्य ये है कि जो भक्त है, जो कर्मयोगी है, वो हरिजनों के साथ रहता है ताकि उसको कंपनी अच्छी मिले। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चों की कंपनी पे नजर रखो, कैसे संग में वो रहता है। सो विषय का आकर्षण होता है, भोक्ता भाव स्ट्रॉन्ग होता है, तो अंतःकरण आपका इतना पवित्र नहीं बना है। तीसरी बात यह है, जिसका अंतःकरण अशुद्ध है, जरा चेक करें अंदर कि उनका भगवान के ऊपर भरोसा बहुत कम होता है अथवा नहीवत होता है, भरोसा नहीं होता है। वे ज्यादा पुरुषार्थी लोग हैं। पुरुषार्थ अच्छी बात है, बट साथ साथ में भगवान का भरोसा भी होना चाहिए। तो फिर क्या, भय नाम की चीज उसको कभी नहीं छोड़ेगी। उसको हर बार लगेगा मैं इतना कर रहा हूँ, इतना नहीं मिल रहा है, इतना कम मिल रहा है, अथवा तो मिलेगा कि नहीं, ऐसा भय उसको रहता है, चिंता रहती है। तो इसीलिए ये कर्ता भाव, भोक्ता भाव, भविष्य का भय, चिंताएं हमें सताने के लिए काफी है। और फिर अंतःकरण में हमेशा क्लेश रहता है, चिंता रहती है, और इसका मतलब है कि अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। भक्तों को क्लेश नहीं आया क्या? तुकाराम महाराज, ज्ञानदेव महाराज, नरसिंह मेहता, मीरा, कबीर, आप देखो सबको क्लेश आया है जीवन में, सबको परिस्थितियां विपरीत आई है, लेकिन चित्त शुद्ध होने के कारण, अंतःकरण विशुद्ध होने के कारण उनके ऊपर ये हावी नहीं है। सो अंतःकरण शांत होवे, निर्मल होवे, स्वच्छ होवे, निस्पृह होवे, समाहित होवे, तो फिर आपको कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती है। आपका चित्त सदा शांत रहता है, इसको कहेंगे विशुद्ध आत्मा। और ये उपलब्धि कर्म योगी को मिलती है। ये उपलब्धि ऐसा कौन बन सकता है? जो कर्मयोगी है वो ऐसा विशुद्ध शांत बन जाएगा, उसका अंतःकरण निर्मल बनेगा, उसको चिंता, इतनी चिंता नहीं रहेगी, भगवान का भरोसा रहेगा, भय नहीं रहेगा जीवन में। कई लोगों को हर चीज में भय लगता, पता नहीं वो मुझे ऐसा देखा, पता नहीं वो ऐसा बोला, इसका मीनिंग क्या है, हाँ मेरा तो निष्ठा ही नहीं, इसको कोई भय नहीं रहता। तो ये है विशुद्ध आत्मा, ये कर्मयोगी की उपलब्धि है। दूसरा शब्द भगवान देते हैं विजितात्मा। विजितात्मा का अर्थ होता है जिसने, आत्मा माने यहाँ पे देह शब्द लेना है, भगवान भाष्यकार ने बताया है। आत्मा शब्द का अर्थ देह है, अर्थात जिसकी देह में अहम बुद्धि है वह देहात्मा, और जिसने इस देह को जीत लिया वो विजितात्मा। विजित आत्मा, विशेषण जीत आत्मा, जिसने देह को जीत लिया है। मतलब क्या हुआ? देह को जीत लिया माने क्या? अपने देह को। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि वह देह अब उसकी आज्ञा में रहता है। माने मुझे, मैं देह को कहता हूँ भैया इतना काम तो निपटना ही पड़ेगा, इतना काम कर लो फिर सो जाना, तो देह मानता है। मैं कहता हूँ बस इतना ही खाना है, उससे ज्यादा नहीं खाना है, नहीं तो पेट बढ़ेगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जिसे वो मान लेता है। माने देह इतना चलना, इतना सोना, इतना जागना, इतना काम करना, देह आपकी आज्ञा में रहता है, उसको कहते हैं विजितात्मा। अर्थात अंतःकरण जो है उसे शुद्ध करना है, और देह जो है उसे अपने वश में करना। अंतःकरण वश में नहीं होगा, मन तो चलता ही रहेगा इधर उधर इधर उधर। चंचलम ही मन कृष्ण, भगवान को कहते हैं। तात्पर्य ये है अंतःकरण को शुद्ध करना और देह को वश में करना, आज्ञा में रखना है। अपने अंतःकरण को आप आज्ञा में नहीं रख सकते और देह को भी शुद्ध नहीं कर सकते, देह में तो गंदगी भरी ही होगी।
सो अभिप्राय यह है कि मेरी साधना के लिए मेरा देह मुझे अनुकूल होवे, इसको कहेंगे विदितात्मा। मेरा शरीर मेरी साधना के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे साथ दे, मैं उसका उपयोग कर सकूं अच्छी तरह से, इसको कहेंगे विदितात्मा। और इसीलिए यह साधक जो कर्मयोगी है वो विदितात्मा बन जाता है, क्योंकि वो कष्ट सहता है भगवान के लिए। तो फिर उसके अंदर ये बल आ जाता है कि उसका देह जब चाहे तब सोता है, जब चाहे तब सोता, माने जितना हम उसको नींद देवे उतनी नींद में वो संतुष्ट हो जाता है, और बाकी का समय हम उसका उपयोग करते हैं तो वो उपयोग में आता है। सो तीसरा शब्द है जितेंद्रिय। देखिएगा, तीसरी उपाधि जितेंद्रिय। जित इंद्रिया, इंद्रियों के ऊपर जिसने वश किया है, विजय किया है, अर्थात इंद्रियों को भी विशुद्ध वाली बात नहीं है, देखो इंद्रियों को वश में किया है, आज्ञा में रखा है। आप आंख को कहे कि उधर देखो तो वो देखती है, मत देखो तो वो नहीं देखती। मैं जहाँ आश्रम में थी वहां पे हम लोग जब पाठ करते थे 1 घंटा सुबह 5:30 से 6:30, 10,000 लोग एक साथ हम लोग पाठ करते थे। मजाल है कि एक भी व्यक्ति की आंख वो पुस्तक से इधर उधर गई। मैं बहुत बार कहती हूँ मेरे क्लास के लोगों को, ऐसी डिसिप्लिन थी, आंख आपकी उधर गई तो आपको फिर उस दिन खाना नहीं मिलेगा। बहुत जबरदस्त साधनाएं वहां पे हुई है, थैंक गॉड। सो विजितेंद्रिय, इंद्रिया जिसकी, इसलिए क्लास में भी जब ऑफलाइन क्लास होते हैं तो कोई इधर उधर देखता है तो मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि हाउ कम एक क्लास चल रही है, एक सब्जेक्ट चल रहा है जहाँ पे थिंकिंग की आवश्यकता है, आपकी आंख उधर कैसे गई? क्योंकि आंख उधर गई तो वो जो है वो चित्त में आया। कोई व्यक्ति सपोज गया खिड़की में, खिड़की है क्लासेस के आगे बाजू, तो व्यक्ति को देखा, फिर तुरंत आपका चित्त गया, ये व्यक्ति ने मुझे उस समय में इंसल्ट किया तो ये कुछ दिया था, इसको मैं सो मेनी थॉट्स कंस्ट्रक्ट गया, आपका चिंतन गया। सो इंद्रियां यदि कंट्रोल में है तो चित्त फिर, मन फिर कंट्रोल में रहता है। सो इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करो और अंतःकरण को विशुद्ध करो। देह के और इंद्रियों को वश में कर रखना है, हमारी आज्ञा के अनुसार वह व्यवहार करें। कई बार पता है आपको, आपने देखा होगा कि हम कहते हैं, मेरा अंदर से कहता है कि बस अभी मुझे आगे कुछ सीरियल देखनी नहीं है, आगे कुछ यूट्यूब पे नहीं देखना है, इवन मुझे श्रवण नहीं करना, कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब मैं थका हूँ। लेकिन बड़ा अट्रैक्टिव है वो साइड पे, तो थके हैं फिर भी मुझे जल्दी सोना है क्योंकि सुबह उठ के ध्यान करना है, लेकिन फिर भी आपका हाथ उस मोबाइल का यूट्यूब को दबा देता है, आपकी आंखें चैनल बदल के अपनी फेवरेट सीरियल के प्रति आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगती है, माने अंदर की आवाज दब जाती है, कि हम सब ने देखा हुआ है। सो विदितेंद्रिय का अर्थ होता है कि इंद्रियों को उसमें बोलना तो हे भगवान, वाग इंद्रिय जो है उसका तो ऐसे यूज करते हैं आपको पता ही नहीं चलता कितना बकबक कर लिया। जितेंद्रिय, ये बड़े प्यारे शब्द है गीता जी के, और इसीलिए गीता जी यदि बचपन से जीवन में आवे नहीं है, बाल विहार में भेजो, नहीं कराटे में जाते हैं, कराटे में जाता है लेकिन बाल विहार में भी भेजो बच्चों की क्लास में। नहीं, उसको अभी अभी से क्या गीता पढ़ाने का, उसको अभी तो हमारे दिन है पढ़ने के, समझ ही गलत है। बचपन से ही सीखेंगे गीता तो जीवन अच्छा जाएगा, अभी बुढ़ापा में बहुत चेंज नहीं कर सकता है आदमी अपने को। एनीवे, संकल्प करेंगे तो होगा। सो विदितेंद्रिय की बात भगवान कहते हैं सर्वभूतात्मा भूतात्मा, और फिर जब ऐसा वो अंतःकरण निर्मल प्रशांत हो गया, इंद्रिया अपने वश में हो गई, इंद्रियार्थे स्वइंद्रियस्यार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता में 2nd चैप्टर में कहा, जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। सो ऐसा
शांत अंतःकरण, शांत मन, देह के ऊपर संयम, इंद्रियों के ऊपर संयम, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उसको शास्त्र पचने लगता है, वेदांत पचने लगता है, और फिर वो स्थिति में वो पहुंच जाता है जहाँ इसको टाइटल मिलता है सर्वभूतात्मा भूतात्मा। सारे भूतों की आत्मा मेरी ही आत्मा है और मेरी आत्मा सारे भूतों की आत्मा है। ऐसा ब्रह्म प्राप्ति में, आत्म प्राप्ति में परिवसान होता है, माने वो वहां पहुंच जाता है। क्योंकि जितेंद्रिय हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ, तो आदमी को जिज्ञासा होती है कि जीव क्या है, कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाता, ये जगत क्या है, ईश्वर नाम की एंटिटी क्या है, कैसे वो फलदाता है, कैसे वो फल देता है, उसका विजन क्या है। ऐसा सब कुछ जानने की हमारी जिज्ञासा बनेगी, और जिज्ञासा के बाद गुरु उपस्थिति होगी, गुरु के पास जाएंगे, शास्त्र सुनेंगे, एंड देन आप सर्वभूतात्मा भूतात्मा बन सकते हैं। इसका अंडरस्टैंडिंग जरा सा हम कर ले, और ये है वेदांत। अभी जो बोलने जा रही हूँ वो वेदांत है। सारे भूत की आत्मा मेरी आत्मा है, माने क्या है? सारे भूत की आत्मा क्या है? चेतन है, और वह चेतन मैं हूँ। ऐसा यदि समझ लिया, मैं फिर से बोलती हूँ, सारे भूतों की आत्मा माने क्या? चेतन। सारे भूतों की आत्मा वह चेतन है, और वह चेतन मैं हूँ, ऐसा समझ प्राप्त कर लिया ज्ञान के द्वारा। हाँ, रिपीटेशन से या श्रद्धा से वाली बात नहीं है। तो समूचे दृश्य प्रपंच का जो सार है, एसेंस है, वह है चेतन, और वह मैं हूँ। अर्थात यहाँ पे दो स्टेप्स हुआ। पहला क्या हुआ? वह चेतन ही सारे भूतों की आत्मा है, और दूसरा स्टेप हुआ वह चेतन मैं हूँ। पकड़ा? तब जाके आप सर्वभूतात्मा भूतात्मा बन सकते हैं। इसको और वेदांत की भाषा में बोलूं तो ऐसे होगा, समूचा दृश्य प्रपंच जिस सत्ता में भास रहा है, if I am able to inject this statement in your existence, in your mind, I'll be able to. समूचा दृश्य प्रपंच जिस सत्ता में भास रहा है, ये सारा जगत जो है वो किसी सत्ता, सत्ता माने एग्जिस्टेंस, कोई एग्जिस्टेंस है जिसमें ये सारा जगत भास रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान, गुरुवार का जो क्लास चलता है अपना 2-3 साल से, उसमें सुग्रीव शरणागति अभी समाप्त तो हुई, अभी प्रश्नोपनिषद शुरू हुआ, एक क्लास हो गया। उसके पहले दक्षिणामूर्ति लिया था स्तोत्र, इसका पहला ही श्लोक था, विश्वम दर्पण दृश्यमान दैव्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया मुक्तं यथा निद्रया। मैंने वहां पर भी वही कहा था कि ये सारा जगत दर्पण में दृश्यमान नगरी के जैसा है। प्रतिबिंबवाद को लेकर कहा था, यहाँ पे कह रहे हैं यही कंसेप्ट है, यही सिद्धांत प्रिंसिपल है। जिस सत्ता में यह प्रपंच भास रहा है, सदरूप सा दिख रहा है। वैसे प्रपंच जड़ है, प्रपंच में कोई सत्ता नहीं है वैसे, लेकिन उस चेतन की सत्ता के कारण ये सत्तावान सा दिख रहा है। वह सत्ता जो है वही जगत का सार है, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को चेतन कहते हैं। और वह सत्ता इस जड़ प्रपंच में अनुगत है, मिली हुई है, इसलिए ये समूचा प्रपंच सदरूप जैसा दिखता है। तो वह चेतन जो है, जो सर्वत्र व्याप्त है ऐसा कहते हैं, उसी को ईशावास्यम कहते हैं। वह चेतन मुझसे भिन्न नहीं है, वह चेतन मैं ही हूँ। ये अनुभूति, ये रियलाइजेशन जब होगा, तब यह जगत मिथ्या भासेगा, और तब सर्वभूतात्मा भूतात्मा होगा। कठिन है, डिफिकल्ट है। अब मैं बोलूं कि आप बोलो,
तो एक वाक्य नहीं बोल पाएंगे। नहीं। ये मुझ अद्वितीय चेतन में समूचा प्रपंच मिथ्या रूप से भास रहा है। यह अनुभूति जब होगी, यह रियलाइजेशन तब जब होगा, साधक जब इस अनुभूति में प्रतिष्ठित होगा, तब वह विद्वत सन्यासी कहलाएगा। तब उसका नाम पड़ेगा सर्वभूतात्मा भूतात्मा। और इसीलिए इस स्थिति में पहुंचने के पहले देखो, ये श्लोक ही बताता है आपकी जर्नी का मैप। बस ये सिंपल एक श्लोक बताता है, योग युक्तो विशुद्धात्मा। शुरुआत कहाँ से हुई? योग से, कर्म योग से। फिर धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा, देह के ऊपर विजय, माने देह मेरी आज्ञानुसार चलने लगा, इंद्रियां मेरी आज्ञानुसार चलने लगी। फिर धीरे धीरे जिज्ञासा उत्पन्न हुई, रूप शक्ति हुई। ये बीच के दोष पे बताए नहीं है, बट लेना पड़ेगा। और उसके बाद सर्वभूतात्मा आत्मभूतात्मा। लास्ट पॉइंट है, लास्ट टुकड़ा है श्लोक का, कुर्वन् अपि न लिप्यते। भगवान कहते हैं ऐसा साधक, ऐसा ज्ञानी जिसको ये बोध हो गया है, ऐसा व्यक्ति लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह माने लोक कल्याण के लिए कर्म करता हुआ भी उसे कर्म का लेप नहीं लगता, माने इज नॉट अफेक्टेड बाय द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। फल तो मिलेगा क्योंकि कर्म किया है तो फल मिलेगा, लेकिन उस फल की उसको अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे आनंद में एस्टैब्लिश हुआ है कि छोटे छोटे कर्मों का फल जो कैंडी और चॉकलेट मिलता है, इसलिए वो अभी कुछ नहीं है, माने उसको अभी उसकी परवाह नहीं है। इट डजंट नीड दैट। वो अभी कैंडी नहीं खाता है, अभी वह चॉकलेट में खुश नहीं रहता है, क्योंकि उसको आनंद का खजाना मिल गया है। और इसीलिए वह कर्म में अकर्म देखता है, याद है चौथे अध्याय का, और अकर्म में कर्म देखता है। उसकी दृष्टि वैसी हो गई है, इसके चित्त में ये निरंतर बोध जागृत रहता है कि इंद्रियों के विषय में व्यवहार कर रही है, माने मेरी इंद्रिय आंख है, ये जगत में रूप है, ये मेरी आंख चक्षु इंद्रिय जगत के रूप के साथ संयोग कर रही है, और फिर उससे उत्पन्न होने वाला कुछ फल है वो उत्पन्न होता है, लेकिन मैं इन सब से अलग हूँ। मुझे ये फल लिप्त नहीं कर सकता, माने आई एम डिटेच्ड फ्रॉम, आई एम नॉट अटैच्ड टू द फल। और इसीलिए मैं निर्विकार हूँ, मैं निर्विकार आत्मा कुछ नहीं करता हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनी एक्शन, कर्म करते हुए भी। इसलिए भगवान ने क्या शब्द लिखा, कुर्वन् अपि न लिप्यते। ऐसा नहीं है कि कुछ करता नहीं है और कुछ उसको फल मिलता नहीं, ऐसा नहीं, करता हुआ लोक कल्याण के लिए कर्म करता हुआ भी उसे कोई कर्म का फल स्पर्श नहीं कर सकता है। चलो ऐसे समझ, अर्थात वह भी अपने आप को सभी भूतों की आत्मा के रूप में अनुभव करता है और समस्त भूतों को अपनी आत्म सत्ता में अनुभव करता है। उसका ज्ञान दृढ़ हो गया है और वो समझता है कि आत्मा के अलावा कोई द्वितीय कुछ है ही नहीं, एकमेवा अद्वितीयम है। और इसीलिए उसकी प्रमा स्थिर है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब वह विद्वत सन्यासी हो गया है और आत्मज्ञान में निष्ठ हो गया है। और इसीलिए ये नहीं समझना, हेलो, बिल्कुल ये नहीं समझना कि वेदांत पढ़ता है तो कर्म नहीं करता है। वेदांत ऐसा नहीं कहता है कि चेष्टा राहित्य करो, क्योंकि गीता स्वयं कहती है शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। आपका शरीर भी नहीं चलेगा यदि आप कर्म नहीं करोगे। खाना पीना सोना शौच स्नान सब करना पड़ेगा, तो बिना कर्म के तो आप रह नहीं सकते, और इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन कर्म का लेप इस सन्यासी को, इस साधक को
नहीं लगेगा। वो अकर्म में कर्म देखता है, कर्म में अकर्म देखता है। और इसीलिए यह परमार्थ संन्यास में रहता है, निवृत्त भी हो सकता है, प्रवृत्त भी हो सकता है। यू कैन नॉट स्टैम्प कि संन्यासी है तो निवृत्त ही होना है या उसको प्रवृत्त ही होना है, नहीं। उसके जो संस्कार है उसके मुताबिक वो प्रवृत्ति में होगा, निवृत्ति में होगा, लेकिन अंदर से वो डिटेच हो जाता है। और इसीलिए गीता 6 चैप्टर में कहती है, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। सब कुछ व्यवहार करता हुआ, क्या क्लासिक पंक्ति है गीता की है, देखिए। सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। वह योगी, वह सन्यासी, वह ज्ञानी सर्वथा वर्तमान, सारा कुछ व्यवहार करता है, सर्वत्र वो दौड़ता रहता है, लोक संग्रह करता है, लोक कल्याण करता है, लेकिन सारे व्यवहार करता है, लेकिन सहयोगी मयि वर्तते, ऐसा भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं। वह योगी मुझ में रहता है, मुझ में व्यवहार करता है। ये पंक्ति बड़ी गहरी है, 6 अध्याय में आएंगे तब सीखेंगे। नहीं तो केवल ट्रांसलेशन किया तो हाँ समझ में आया, वो सब व्यवहार करता है, लेकिन वो भगवान को याद करता है। याद बात कुछ नहीं करता है, उसको याद करना ही नहीं है। मैं स्त्री हूँ, ये मुझे क्या ये दिन भर याद रखना है, तो एक ज्ञान एब्सॉर्ब हो गया है। वैसे सहयोगी मयि वर्तते, उसे ये याद नहीं करना है कि मैं केवल और केवल भगवान के साथ डील कर रहा हूँ, अथवा ये परमात्मा की लीला चल रही है, ये आभास रूप में, नाटक रूप में सब कुछ चल रहा है, आई एम प्लेइंग माई रोल, ऐसा उसको याद नहीं करना होता है। और घड़ी घड़ी उसको ये स्मरण नहीं करना है, अरे तुझे तो हम लोग ने शेयर बोलते बोलते काम करना था, तो कैसे भूले। ही इज फ्री, सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो बिल्कुल सुख में है, उसको कोई आयास नहीं करना पड़ता है। जो रियलाइज हो गया है, जो अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया है, उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है कि मैं आई थिंक मैं आत्मा में हूँ और आत्मा मुझ में है, ऐसा कष्ट करके याद नहीं करना पड़ता है। ही इज देयर, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होता है, और परमात्मा में ही वह रहता है, और परमात्मा उसके अंदर रहता है। ये घटित घटना मैंने एक गहन कथनी है। ये गांठ झूठी माने माने दुर्दृश्य विवेक में कहते हैं कि ये गांठ जो है, ये आत्मा जड़ की और चेतन की, ये झूठी है, लेकिन फिर भी छूटत कठिनाई। ये मृषा है, मृषा माने झूठी है, ये जड़ शरीर है और आत्मा चेतन है, ये दोनों के बीच में गांठ शादी हो गई, ये गांठ बन गई। बट ये गांठ ऐसी कठिन है, छूटत कठिनाई है, कैसे झूठी। वो गधे की कथा याद आती है, वो गधे को बांधा था, वो गया आदमी जंगल में और गधों को लेकर चराने गया, और एक रस्सी रात हुई, सारे गधों को बांध दिया पेड़ के साथ, एक रस्सी कम पड़ी, झोपड़ी में गया, यहाँ पे दिया टमटमता था, साधु बाबा ध्यान कर रहे थे। बोला साधु बाबा एक रस्सी दे दो। बोले क्यों? बोला एक गधे के लिए रस्सी कम पड़ी, उसको बांधना है। बाबा ने बोला किसको बांधना है? गधे को बांधना है ना। अच्छा ठीक है, तू खाली ऐसा कर जैसे तू उसको बांध रहा है, ऐसा एक्शन कर, वो गधा है तो मान जाएगा जल्दी। तो उसने एक्शन किया तो बड़ा गधा बैठ गया, उसको मार, उसको लगा कि अभी रस्सी बांध दी गई। नेक्स्ट डे बाकी के गधों की रस्सी छोड़ी और ये गधा उठे ही नहीं, उठे ही नहीं। वापस साधु बाबा के पास गया, बोला क्या हो गया बाबा जी, आपने क्या कर डाला, ये गधा उठता ही नहीं है, सारे गधे रेडी है टू गो अहेड। बाबा ने बोला तूने एक वापस वो एक्शन किया कि तू रस्सी छोड़ रहा है उसकी। बोला ऐसा तो नहीं किया। बोला वो गधा है, तुझे वो एक्शन करना पड़ेगा। तो उसने रस्सी छोड़ी, ऐसा एक्शन किया तो गधा उठ के चलने लगा।
ये बात हमको ही लागू पड़ती है, ये कहानी हमारे ऊपर ही है कि हम गांठ है, हम बंधन में है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और फिर इस बंधन से छूटने के लिए कितना रस्सी मेरे को बांधी हुई है, रस्सियाँ, ये परिवार की रस्सी, ये संबंधों की रस्सी, ये धन, ये यश, ये सारी रस्सियों से मैं बंधा हूँ। अब मुझे सबसे छूटना है। और फिर आप प्रयत्न करते, जप तप, गुरुजनों से सेवा, गुरुजनों की सेवा, साधु संतों को मिलना, हवन हवन बहुत कुछ करते हैं, पूजा पाठ। और फिर आप कहते हो कि अभी लगता है मैं छूटूंगा। ये छूटत कठिनाई यद्यपि मृषा, ग्रंथकार कहते हैं ये झूठी है, ये झूठे बंधन है, लेकिन मैं उसको सच्चे बंधन मानकर फिर कोशिशें करता हूँ। और फिर मुझे लगता है कि अब तो बस थोड़े टाइम में मैं रियलाइज हो जाऊंगा। जैसे वो झूठा, माने वो जो गधे वाला था, वो झूठी एक्शन करता है, जैसे अभी मैं रस्सी छोड़ रहा हूँ ऐसी एक्शन करता है, वैसा ही हमारा सारा कारोबार है। ये वेदांत समझने वाले अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझेंगे, नहीं तो आज नहीं तो कल आप जरूर समझेंगे। तो क्या गीता सुनते हो तो आपको, आपकी बुद्धि हिलने लगी है, थोड़ी थोड़ी क्या बोलेंगे कि समझने लगी है, शार्प होने लगी है, सूक्ष्म शुद्ध होने लगी है, तो आपको समझेगा इस कथा का महत्व। तो इस तरह से कुर्बन अभी न लिप्यते। और फिर ऐसे जो सन्यासी होता है, वो सन्यासी के लिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं सन्यासस्तु ज्ञान लक्षणम, ये सन्यास ज्ञान के साथ होना चाहिए। सन्यासी हो और शास्त्र पठन पाठन नहीं किया हो तो फिर वो कहीं कुछ थोड़ी सी कमी रह गई है, ऐसा समझना है। और इसलिए फलश्रुति बहुत जबरदस्त है। समग्र गीता की फलश्रुति यही है, कुर्वन् अपि न लिप्यते, करते हुए भी वो लेपायमान नहीं होता है। हम कितनी बार लेपायमान होते हैं दिन में, छोटी छोटी बातों से, या फिर आप इनसेंसिटिव हो तो नहीं होते हो, बट होते रहते हैं इंसान। तो इसलिए गीता जी जो है अब आगे कहेगी कि ऐसा जो कुर्बन अपनी न लिप्यते वाला जो साधक है, जो ज्ञानी है, वो कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका फल, उसको वो किस अवस्था में रहता है, 8वां और 9वां श्लोक अगले क्लास में हम देखेंगे। तो गीता ध्यान से पढ़े तो समझ में आता है कि गीता जी की सबसे समीचीन टीका स्वयं गीता जी ही है। इस बात को देखते हुए गीता पढ़िएगा और समझिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि